फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 3 लेसन 8 पेज नंबर 58-59 लेसन का नाम है स्पेस वॉक का हिंदी अनुवाद का हम लोग आज रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 58। क्या आपने अंतरिक्ष में यात्रा करने का सपना देखा है? क्या आप तारों को देखते हैं और सोचते हैं कि अंतरिक्ष यात्री बनना कैसा होगा? निश्चित रूप से यह बहुत मज़ेदार होगा। कल्पना करें कि आप चांद या किसी दूसरे ग्रह पर कदम रख रहे हैं, लेकिन फिर अंतरिक्ष यात्री बनना आसान नहीं है। आपको बहुत अध्ययन करना होगा और कई कौशल विकसित करने होंगे। यह बहुत काम भी होगा। आपको धरती से उड़ान भरने से पहले सब कुछ योजना बनाकर चलना होगा। आप यात्रा की योजना कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप अपने स्थान और उस स्थान के बीच की दूरी का पता लगाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। यह आसान है। आप नक्शा देखते हैं और मार्ग की रूपरेखा बनाते हैं, लेकिन कल्पना करें कि आप पृथ्वी से चंद्रमा पर जाना चाहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही हर समय अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही रहे हैं। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही क्या आपको लगता है कि दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाना आसान है जो हर समय घूम रहे हैं? जब आप अंतरिक्ष यान पर होते हैं तो आप जब चाहे चीज़ें नहीं खरीद सकते। आपको ज़रूरत की हर चीज़ अपने साथ ले जानी होती है। खाना, पानी और ऑक्सीजन। इसके लिए भी काफ़ी योजना बनाने की ज़रूरत होती है। इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाने की योजना बनाते हैं तो उन्हें पृथ्वी और चांद के बीच बदलती दूरी का हिसाब
लगाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने भी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है? राकेश शर्मा वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, जब उन्हें अंतरिक्ष यान में यात्रा करने के लिए चुना गया तो पूरे देश में गर्व के साथ देखा। उन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन से ज़्यादा समय बिताया। जब उनसे पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा। यह पेज नंबर 59। अब हम लोग इस पेज का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को कभी कभी अंतरिक्ष में जाने की ज़रूरत होती है। क्या कोई अंतरिक्ष यान से बाहर निकल सकता है? वह अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर चल सकता है। इसे स्पेस वॉक कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री कई कारणों से अंतरिक्ष में जाते हैं। अंतरिक्ष में चलने से अंतरिक्ष यान के बाहर की चीज़ों की मरम्मत कर सकते हैं। वे अंतरिक्ष में विज्ञान प्रयोग भी करते हैं। अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनीव ने 1965 में पहली बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी। यह 10 मिनट की पैदल यात्रा थी। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक व्हाइट थे। उनकी चहलकदमी 23 मिनट तक चली। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि धरती से मीलों दूर अंतरिक्ष में अकेले तैरते हुए उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सैर पर जाते वे अंतरिक्ष सूट पहनते हैं। स्पेस सूट अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के कठोर वातावरण से बाहर निकलते हैं। स्पेस सूट
अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन और पानी भी देते हैं। सूट ऑक्सीजन से भरे होते हैं। अंतरिक्ष यात्री एक विशेष दरवाजे से अंतरिक्ष यान से बाहर निकलते हैं, जिसे एयरलॉक कहते हैं। जब वे बाहर होते हैं तो उन्हें अंतरिक्ष यान से जोड़ा जाता है ताकि वे बहकर दूर न चले जाए। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने के बाद अंतरिक्ष यात्री वापस लौटते हैं। एयरलॉक के जरिए अंदर जाते हैं। अंतरिक्ष में तैरना पानी में तैरने जैसा ही है। अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस सूट पहनकर बड़े स्विमिंग पूल में स्पेस वॉकिंग का अभ्यास करते हैं। क्या आप एक दिन अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं? इसी के साथ ये लेसन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।